हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज मैं आपसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रही हूं जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है और आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। वैसे थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 2025 में अगर मैं आपसे सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट का नाम पूछूं तो आप कहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, और बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि 2025 में हमने गोल्ड और सिल्वर में एक तरफा रैली देखी। गोल्ड ऐसा भागा कि कई लोग इंतजार ही करते रह गए कि कभी प्राइस थोड़ा से सॉफ्ट होंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन प्राइस सॉफ्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिल्वर में भी यही नजर आया और कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर इन दोनों प्रेशियस मेटल ने सभी को सरप्राइज कर दिया। एक साल में सोने की कीमतों में हमने 75% की बढ़त देखी है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी तो सोने से आगे ही निकल गई भाई। 138% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। रिटर्न के मामले में एक और मेटल जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, सोना और चांदी तो हमने बहुत बात कर ली और आपने फिर अफसोस भी किया होगा कि भाई ये भागे जा रहे थे, हमें इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी इन्वेस्टमेंट का मौका है अगर कहीं, तो वो हो सकती है कॉपर यानी कि तांबा। इसने भी 2025 में 40% की बढ़त दिखाई है और एक्सपर्ट्स कॉपर में एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं। इस बुलिश ट्रेंड को जब हम देख रहे हैं ना, तो ये एहसास हो रहा है कि 2009 के बाद 2025 वो साल रहा जो कॉपर के लिए शानदार रहा है। लाइफ टाइम हाई बनाते हुए हमने कॉपर को देखा है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर की कीमतें अपने हिस्टोरिकल हाई पर है। $12,000 को क्रॉस कर चुकी है। 12,282 प्रति टन का लाइफ टाइम हाई अचीव किया है और MCX पर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम पर अभी कॉपर आपको नजर आ रहा है इसके आसपास। और ये कॉपर की तेजी बरकरार रहने वाली क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो कॉपर को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ की घोषणा की तो हमने देखा कि ये सारे वेयर हाउसेस और इंडस्ट्रीज जो हैं जहां पर कॉपर का इस्तेमाल होता है, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी, यानी उन्होंने कॉपर जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं माइनिंग के क्षेत्र में सप्लाई साइड में गैप नजर आया। इस साल इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग जो माइनिंग है उसने अपने अंडरग्राउंड ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था एक मड रश की वजह से। चिली में एल टेनेंटे करके एक जो माइनिंग है वहाँ पर भी जो है कोलैप्स हो गई थी टनल और वहाँ पर भी काम बंद हो गया था। तो सप्लाई साइड जो है वो डिस्टर्ब था और डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि लोग इसे जमा कर रहे हैं और इसलिए भी जमा कर रहे हैं क्योंकि कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और कोई भी देश जो बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे कहाँ कहाँ कॉपर यूज़ होता है और ये भारत में भी आपको नज़र आएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ग्रिड बनते हैं वहाँ पर कॉपर बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ईवीज़ में इसका यूज़ है। डेटा सेंटर इतने बड़े बड़े अब क्रिएट हो रहे हैं और होने वाले हैं, वहाँ पर कॉपर इस्तेमाल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा वहाँ पर होगा। तो क्या हम देख रहे हैं, डिमांड अच्छी खासी है और सप्लाई स्ट्रेन्ड है। माइनिंग में इश्यूज हैं, कम माइंस हैं और इसका फायदा इस कमोडिटी को मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप इस कॉपर की तेजी का फायदा कैसे उठा सकते हैं और 2026 में कॉपर की चाल क्या रहेगी, ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो कॉपर प्राइसेस के राइज का अगर आपको फायदा उठाना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप कॉपर के काम से जुड़ी हुई जो माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, कॉपर का काम करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, यानी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। तो जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, भाग्यनगर इंडिया, ये कुछ कंपनीज हैं। लेकिन जब आप एक शेयर चुनते हैं ना तो क्या होता है, आप बहुत ही एक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। आप कंपनी स्पेसिफिक रिस्क उठाते हैं और कमोडिटी साइकिल पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तरीका उन निवेशकों के लिए है जो बैलेंस शीट देखना समझते हैं, बिजनेस साइकिल्स को समझते हैं, थोड़े इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हैं, तो आप शेयर्स का रुख कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी प्लस कमोडिटी साइकिल की वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। अगर आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप MCX के जरिए कॉपर के फ्यूचर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम टिकट साइज होता है ना, जब आप कॉपर फ्यूचर खरीदते हैं तो वो कुछ 4 लाख के आसपास का है। 4 लाख का मिनिमम टिकट साइज है जो कि बहुत बड़ा है। शायद आप इतना अभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं।
प्लस कॉपर फ्यूचर में प्राइस स्विंग्स को मॉनिटर करना होगा, मार्जिन कॉल्स लेनी होगी। क्या आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं जो फ्यूचर्स को समझते हैं? नहीं, तो फिर शायद ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है और इसका टिकट साइज भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करना चाहते हैं और कॉपर की साइकिल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए भी कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कॉपर की तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिप यानी आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं वहाँ पर हमें पता है सिप चलता है, वैसे ही आप सिप के ज़रिए मेटल की इस तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कॉपर का, तो आप मेटल ETF को चुन करके उसमें सिप कर सकते हैं। अब ETF क्या होते हैं? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में ही शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। अब ETF एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जितने भी मेटल ETF हैं वो सीधा सीधा निफ्टी मेटल इंडेक्स को फॉलो करते हैं और निफ्टी मेटल इंडेक्स में वो सारी कंपनियां शामिल हैं जो मेटल से जुड़े कारोबार से जुड़ी हुई हैं और माइनिंग से जुड़ी कंपनियां हैं। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर कॉपर से जुड़ी भी कई कंपनियां नजर आएंगी आपको। वो जितने शेयर्स मैं आपको पहले बता रही थी ना, वो सब इनके पोर्टफोलियो में हैं। तो मेटल और माइनिंग से जुड़ी कंपनियों में निवेश करवाता है आपको मेटल ETF। अभी 3 मेटल ETF हैं, ICICI प्रू निफ्टी मेटल ETF, मेरे एसेट का निफ्टी मेटल ETF और ग्रो का निफ्टी मेटल ETF। इनके रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रो निफ्टी मेटल ETF फेयरली नया है तो इसका रिटर्न नहीं है, लेकिन 1 साल का रिटर्न जब मैं ICICI प्रू मेटल ETF और मेरे एसेट के मेटल ETF का देख रही थी तो अराउंड 25% का रिटर्न 1 साल में इन दोनों ETFs ने दिया है। इनकी होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं तो इन तीनों में ही हमारे देश की 15 टॉप कंपनियां हैं जो कि अलग अलग प्रोपोर्शन में, जो प्रोपोर्शन उनका निफ्टी मेटल इंडेक्स में उस हिसाब से है, जिसमें आपको मिल जाएंगी वो सारी कंपनियां जो कॉपर से जुड़ा हुआ कुछ काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रही हैं और भी दूसरे मेटल में भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो टॉप 5 होल्डिंग इन ETFs में तीनों में आइडेंटिकल है, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, वेदांता, अदानी इंटरप्राइजेस। तो मेटल ETF बेसिकली आपको मेटल में एक्सपोजर देती है लेकिन इसको डाइवर्सिफाई कर देती है। आप केवल कॉपर में ही निवेश नहीं कर रहे होंगे, और भी जो मेटल्स हैं उनमें भी निवेश कर रहे होंगे। तो अगर कॉपर जैसे मेटल में बहुत वॉलेटिलिटी आती है और प्राइसेस बहुत डाउन भी हो जाते हैं तब भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। जब आप शेयर चुनते हैं तो एक केवल शेयर पर फोकस रहता है, ठीक है। अब जब आप कॉपर फ्यूचर जैसे प्रोडक्ट को भी चुनेंगे तब भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे केवल और केवल कॉपर पर। कॉन्सेंट्रेटेड बेट इसे कहा जाता है। लेकिन जब आप मेटल ETF चुनेंगे तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में जिस तरह से सब कुछ डाइवर्सिफाइड होगा, डिवाइडेड होगा, वैसे ही डिवाइडेड आपका निवेश भी होगा। अब इसमें निवेश अगर आपको करना है ETF में तो सिप कैसे करें? इस सवाल का जवाब ये है कि आप जिस ब्रोकरेज से आप निवेश करेंगे वो आपको सिप का ऑप्शन दे सकता है, तो ये ज़रा चेक कीजिएगा, वरना आपको जो है इसे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना और बेचना होगा शेयर की तरह। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप हर महीने बना लीजिए कि भाई मैं इतना खरीदूंगा और या मैं सिप के ज़रिए करूंगा, अगर आपका ब्रोकरेज जो है जिसके ज़रिए आप निवेश करें वो आपको अलाउ करता है। तो डीमैट अकाउंट जो है वो मस्ट हो जाता है अगर आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है। एक और इशू जो हमें नज़र आ रहा था, कॉपर फ्यूचर में आपको बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख रुपए का आपको लेना होगा एक लॉट। लेकिन जब आप ETF चुनते हैं ना तो ETF की जो प्राइसिंग है, एक ETF की यूनिट अभी जो है 10 से 11 रुपए के बीच में है, तो यानी आपके पॉकेट को भी ये सूट करेगी। अब आप 10 रुपए के आसपास की इसकी कीमत है, जितनी आपको खरीदनी है आप उतनी खरीद सकते हैं। आप सिप करना चाहते हैं तो ब्रोकरेज जो आप जिस प्लेटफॉर्म से निवेश करें अगर वो सिप की ऑप्शन देता है तो वो दी लीजिए, या फिर आप इसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की तरह खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो बिना फिजिकल मेटल खरीदे हुए भी ETF आपको ट्रांसपेरेंटली जो है मेटल में निवेश करवाता है, और केवल एक मेटल में नहीं बल्कि आपको अ ग्रुप ऑफ मेटल में इन्वेस्टमेंट करवाता है ताकि आप जो है आपका पैसा डिवाइडेड रहे। अच्छा, कुछ जोखिम होते हैं जब आप मेटल ETF जैसे इन्वेस्टमेंट को चुनते हैं। वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई पर भी ये थोड़ा सा जो है निर्भर करेंगे,
और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन में जो है कॉपर और दूसरे मेटल्स की डिमांड कम हो जाती है। करेंसी रिस्क भी रहता है ईटीएफ्स में, तो इनका ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ चुन रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पोर्टफोलियो में एक थीम बेस्ड एक्सपोजर देगा, तो उसका प्रोपोर्शन ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से रखेगा। पूरा पोर्टफोलियो केवल मेटल्स का नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको इंडस्ट्रियल मेटल में निवेश करना है तो मेटल ईटीएफ, जिसमें आपको केवल कॉपर नहीं, स्टील, एल्यूमिनियम और इससे जुड़ी कंपनियों में भी एक्सपोजर मिल जाता है। शॉर्ट टर्म और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सही निवेश नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा, क्योंकि कमोडिटी साइकिल्स जो हैं वो भी जो है अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। उनके साइकिल्स के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। अब जान लीजिए कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स कॉपर पर क्या रुख रखती हैं। तो सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 2026 जो है कॉपर में हम प्राइस कंसोलिडेशन का साल देख सकते हैं। प्राइस कंसोलिडेट होंगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत नीचे तो नहीं आएंगी, बहुत ऊपर नहीं जाएंगी, पर लॉन्ग टर्म में $15,000 तक जा सकती है 2035 तक। लेकिन अभी 2026 में एक मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड है और अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत हैं, इसीलिए कॉपर में हम एक अच्छे खासा मूवमेंट देख सकते हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा गिरेंगी नहीं, लेकिन अगर आर्थिक मंदी के संकेत आएंगे तब यहाँ पर हम और वॉलेटिलिटी देखेंगे। जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च को उम्मीद है कि 2026 की दूसरी तिमाही में कॉपर की कीमतें जो हैं वो $1250 प्रति टन तक पहुंच जाएगी और पूरे साल का जो औसत है वो लगभग 12,075 प्रति टन रहेगा। तो कॉपर को लेकर के अभी तो यही नजर आ रहा है कि 2026 अच्छा रह सकता है। और अगर गोल्ड और सिल्वर की तरह आप एक कमोडिटी में निवेश करना चाह रहे हैं, पर गोल्ड और सिल्वर अभी जितने महंगे हो गए हैं, लग रहा है कि उतना खर्चा अभी आप नहीं कर सकते हैं, तो शायद कॉपर आपके बजट में फिट होगा और कॉपर आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है। और ऐसा ना हो कि कॉपर की कीमतें इतनी भाग जाएं कि गोल्ड और सिल्वर की तरह आप भी कहने लगे कि भाई अब तो ये बहुत महंगा हो गया है। तो इसके महंगा होने के पहले ही अगर निवेश करना है तो ये एक अच्छा समय हो सकता है। तो इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।